नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल विश्व गुरु 2024 पर। तो ये एक और चैनल है हमारे चैनल की तरह जो विश्व गुरु के नाम से है। और आपने मुझे वहां पर देखा होगा, यहाँ पर भी आप मुझे पाएंगे। और इन दो चैनल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डिस्कस तो हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट ही करेंगे, बट वहां पर स्पिरिचुअलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। वहां पर मोस्ट ऑफ द वीडियोस में हमने स्पिरिचुअलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स और साथ में उसके एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ में हम कहाँ पर उन चीजों को देख पाते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन, जो डीप कोर कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। जैसे आजकल वहां पे मनुस्मृति चल रही है, जैसे आजकल वहां पर विज्ञान भैरव तंत्र चल रहा है, तो ये चीजें वहां पर कंटिन्यू रहेंगी जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं। बट ये जो चैनल है, ये चैनल इस पर्पस से बनाया जा रहा है सो दैट वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। जैसे इस चैनल पे हम पुराणों की बात करेंगे, इस चैनल पे हम महाभारत की कहानियों की, रामायण की कहानियों की और उससे क्या शिक्षा मिलती है, आचार्य चाणक्य के बारे में, उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। आचार्य चाणक्य वो भी स्पिरिचुअल और काफी रिलीजियस पर्सनालिटी थे, लेकिन उन्होंने रिलीजियस पर्सनालिटी होते हुए भी इंडिया की पॉलिटिक्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया और ये बताया कि राजनीति और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। धर्म को राजनीति में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति धर्म के अनुसार होनी चाहिए, ये बात उन्होंने समझाई। राजनीति किस तरीके से चले, धर्म के प्रति उसका विचार क्या हो, राजा का धर्म क्या हो, व्यक्तिगत धर्म और राजा के धर्म में क्या अंतर है, इन चीजों को लेकर के जो बातें आचार्य चाणक्य ने बताई, ये सारी बातें हम अपने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर आपने देखा होगा कि उपनिषदों पर भी आजकल हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ, वहां पर उपनिषदों पर हम वापस आएंगे। हो सकेगा तो यहाँ पर उपनिषदों की कुछ कहानियां, कुछ जो मोटिवेशनल कुछ कोट्स हैं उपनिषदों से, या फिर कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमारे काम की हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मेनली यहाँ पर पुराण और जो हमारी कहानियां हैं, महाभारत है, रामायण है, जो हमारा इतिहास रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के विषय में बातें बताई गई हैं। तो इन चीजों से कुछ जरूरी कहानियां, उन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मतलब है, पुराण जो लिखे गए हैं वो किस तरीके से लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं, इन सारी बातों को समझने के पर्पज से हमने ये चैनल बनाया है। मेनली जो एप्लीकेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं उस चैनल पर, उन कॉन्सेप्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पर हम देखेंगे। और ये चैनल इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हम इस चैनल के माध्यम से ये जान सकते हैं कि जो कुछ हमने कॉन्सेप्चुअली सीखा है वो ज्ञान योग का रास्ता तो है, लेकिन केवल ज्ञान योग के रास्ते से सारी चीजें सिद्ध नहीं होती। कर्म हमें इस संसार में करना ही पड़ता है, बिना कर्म किए किसी को सिद्धि नहीं मिलती। तो अब समय है कर्म की ओर आने का। ज्ञान के स्तर पर हमने तत्व ज्ञान, हमने जो कोर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो समझ ली हैं, लेकिन बिना कर्म के ज्ञान योग भी सिद्ध नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है, 5वें अध्याय में भी इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है भगवत गीता के, कि सांख्य योग बिना कर्म योग के सिद्ध नहीं होता। सांख्य योग, ये जो हमारा ज्ञान योग है, ये उसी का एक रूप है, सांख्य योग भी। यानी कि इस प्रकृति के वास्तविक रूप को जानने के प्रयास करना, तो प्रयास करना वो भी कर्म के रास्ते से ही किया जा सकता है। आप सांसारिक कर्म छोड़ करके अपने भीतर झांकने के, तत्वों के ज्ञान को प्राप्त करने के कर्म को तो कर ही रहे हो, तो कर्म से छुटकारा नहीं है। तो बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। आपने ज्ञान प्राप्त भी किया, आपने समझा चीजों को, तो उसके लिए भी आपने प्रयत्न किया, आपने पुस्तकें पढ़ी, आप जगह जगह चैनलों पे घूमते रहते हो, आप देखते रहते हो कि कहाँ मेरे काम की चीज मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपको ज्ञान योग, सांख्य योग के रास्ते पे ले जाती हैं, लेकिन ज्ञान योग और सांख्य योग बिना कर्म के रास्ते पूरा नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि कर्म आपको पूरी तरह से अलिप्त करता है। कर्म कौन सा कर्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। निष्काम कर्म की बात हो रही है, ऐसे कर्म की बात नहीं जो केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचता हो। मुक्ति की इच्छा या फिर शांति की इच्छा, अगर आपके अंदर शांति की इच्छा और इस वजह से आप अपने परिवार को छोड़ना चाहते हैं, तो असल में आप कोई सन्यासी नहीं है, आप तो स्वार्थी हैं। कर्म आप नहीं कर रहे हैं, कर्म योगी आप नहीं हैं। आप एक स्वार्थी ज्ञान योगी हो सकते हैं, और स्वार्थ जहां पर है वहां पर योग नहीं हो सकता। अहंकार जहां पर है वहां योग नहीं हो सकता। इसलिए कर्म के रास्ते पर आना हम सबके लिए जरूरी है। तो इस चैनल पर हर वीडियो में, खास करके इस वीडियो से भी हम ये चीज शुरू करेंगे। तो हर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात जो कि हम सबके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन ला सकती है, इसके बारे में हम बात करें और उसको अपने जीवन में उतारें भी। तो हफ्ते में एक बार, क्योंकि हर रोज एक नया आइडिया लाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडियाज हो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि कोई एक ऐसा आइडिया मिला या कोई एक ऐसी बात है
कोई एक ऐसा विचार है जिसके माध्यम से हम जो है समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, अपने भीतर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से वहां पर यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छा जो है फेसबुक पे पोस्ट डाला। उसने लिखा कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो मोबाइल ले जाना हम नहीं भूलते, किसी भी हालत में मोबाइल 99% ऑफ द टाइम हम भूल ही नहीं सकते, हम लेके ही निकलते हैं। और मोबाइल का वजन होता है 250 ग्राम से कम नहीं होता। ठीक है, 250 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम के आसपास ही रहता है, इसी रेंज में रहते हैं इनके वजन। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक चीज और अपने आदत में डाल लें कि 250 ग्राम के मोबाइल के साथ साथ एक बहुत हल्की सी प्लास्टिक की पॉलिथीन या फिर एक ऐसा जूट का कपड़ा जो हमारे घर में हो, उसको लेकर के निकलें, जो कि हल्का है। आजकल ऐसे भी बैग आ रहे हैं जो पॉली अगर आपके घर में पॉलीथीन है भी तो दोबारा नई पॉलीथीन जनरेट करने से बेहतर है कि उसी पॉलीथीन को आप लेकर के चलें, जिसका वजन कुछ नहीं है, अपने पॉकेट में रखे रहें। सो दैट अगर आप कुछ खरीदते हैं तो दुकान वाले से पॉलीथीन आप ना लें, आप उसी पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। सो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि 250 ग्राम का मोबाइल तो आप रख लेते हो, लेकिन मुश्किल से 10 ग्राम की प्लास्टिक आपके जेब में नहीं आती, आप उसको भी रखना सीखें, सो दैट हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कर सकें। तो आई होप कि ये एक चीज है जो एक अच्छा विचार है जो मेरे दोस्त ने रखा था, तो उसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और रही इस चैनल की बात, तो इस चैनल पे दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। एक तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ महाभारत की कहानियों से, और दूसरी चीज होगी पुराणों के बारे में डिस्कशन की पुराण थे क्या। और पुराणों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई है, लेकिन अभी आपको उसमें कोई कंटेंट नहीं दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में एक जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो ये है कि हम विश्व पुराण को डिस्कस करेंगे, एक नया ही पुराण डिस्कस करेंगे। पुराण का मतलब ही होता है इतिहास, पुराने समय में जो चीजें हो चुकी उसका व्याख्यान, और साथ में कुछ और, वो कुछ और क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और में तत्व ज्ञान के साथ इतिहास को मिक्स करना, लोगों द्वारा की गई हरकतों को तत्व ज्ञान की दृष्टि में, भगवत गीता की दृष्टि में, या फिर जो तत्व हमने समझे हैं, अहंकार, ठीक है, क्रोध, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब चीजों को जो हमने समझा है वो किस तरीके से रोल प्ले कर गई, इनको मिला करके और पुरानी कहानियों को मिला करके पुराण बनते हैं। आप पुराण, किसी भी पुराण को पढ़ के देखिए, उसमें सबसे पहले यही चीजें बताई जाती हैं कि किस तरीके से जो है अलग अलग तत्व आपस में बातें कर रहे हैं। अग्निदेव बात कर रहे हैं, पहले अग्निदेव की या फिर सूर्यदेव की उपासना हो रही है, फिर अग्निदेव, वरुण देव ये आपस में कुछ बातें बातें कर रहे हैं, नारद जी आते हैं, कुछ बातें करते हैं, उसके बाद फिर कुछ कहानियां सुनानी शुरू करते हैं। वो कहानियां कुछ और नहीं है, वो उस समय का इतिहास थी। कभी भी मनुष्य इस संसार में रह करके कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो कि प्रकृति के 24 तत्वों से प्रभावित ना हो, और वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं वो चीजें, वो घटनाएं, उसी को एक मनोरंजक ढंग से सामने रखने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, या पुराने समय में जो घटनाएं घटी, बहुत बड़े बड़े राजा हुए, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को सामने रख के इन तत्वों के साथ मिक्स करके कि क्यों ऐसा हुआ, उसके साथ जोड़ करके जब मनोरंजक रूप में चीजें रखी गई तो उसे पुराण कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एक पुराण का एग्जाम्पल लेंगे, कोई एक पुराण उठा लेंगे। आई होप कि नारद पुराण काफी होगा, नारद पुराण जो है हम उसको समझ लेंगे, लेकिन हम अपने चैनल पर अपना ही एक नया जो पुराण है उसको सामने रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई वेद व्यास हूं जो कि पुराण लिखेगा। हम एक जागृति फैलाने के लिए कि जो पुराण होते हैं वो थे क्या, हम विश्व पुराण नाम की एक प्लेलिस्ट पर काम करेंगे। विश्व पुराण यानी कि विश्व का प्राचीन इतिहास, हमारे विश्व का वो इतिहास जो हमारे आज को प्रभावित कर रहा है। पुराण लिखे ही इसलिए गए हैं ताकि आप तत्वों की समझ ले सकें, पुराने समय में जो गलतियां हुई हैं, क्या पाप हुए हैं लोगों के द्वारा, उनसे कैसे बचा जा सकता है, किसने क्या किया और उसकी क्या सजा उसे मिली, किस तत्व ने उसे क्या सजा दी। जैसे होता है ना, अग्निदेव प्रकट हुए, उसे भस्म कर दिया, राइट। तो इन सबका एक गूढ़ मतलब है, ये एक मेटाफरिक वे में लिखी गई बात है। सबको पता है कि कोई अग्नि अपने आप प्रकट होकर के भस्म नहीं करेगी किसी को। ये सब मेटाफरिक वे में उन तत्वों को उस समय की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश है, क्योंकि हम सब जो कि इस संसार में है, अपरालोक में है, हम सब अपरालोक में जितने भी 24 तत्व हैं, उन्हीं 24 तत्वों से मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीजों से प्रभावित होते हैं। इसीलिए इनको मिक्स करके कौन सा तत्व क्या प्रभाव डालता है, उसको मिक्स करके चीजें हमारे सामने रखी जाती हैं, सो दैट हम चीजों को ढंग से समझ सकें। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या मंतव्य है हमारे चैनल का। उसके अलावा हमारे चैनल का नाम जो है विश्व गुरु, इसको लेकर के बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। तो इस भ्रांति को लेकर के एक अलग वीडियो में बना रहा हूं कि विश्व गुरु
नाम क्यों है, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि विश्व गुरु नाम रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने आप को विश्व का गुरु कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ और है। वो चैनल हो चाहे ये चैनल हो, विश्व गुरु के नाम से दोनों का जो नाम रखने का पर्पस है वो एक ही है। और उसका जो उद्देश्य है, जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन मिली हमें कि इसका नाम हम क्या रखें, विश्व गुरु क्यों रखें, ये मोटिवेशन हमें वहीं से मिली है। उस मोटिवेशन को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।